everyone, I'm Dr. Isha Sharma and I'm a practicing dental surgeon in इंदौर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लिया है तो आपके लिए क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे नोबल प्रोफेशन आता है डॉक्टर का। डॉक्टर बनने के लिए बहुत तरह की डिग्रीज होती हैं जो आप कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे MBBS। MBBS 5.5 ईयर्स की डिग्री होती है। इसको करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर सकते हैं। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो आपको एक क्वालिफाइंग एग्जाम देना पड़ता है जिसको बोलते हैं नीट PG। नीट PG को प्रिपेयर करने के लिए मिनिमम लोगों को 1 साल का समय लगता है। 1 साल के बीच में आप किसी हॉस्पिटल में जॉब भी कर सकते हैं और साथ साथ अपने एग्जाम का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। नीट PG क्वालिफाई करने के बाद आपको बहुत सारी ब्रांचेस में आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। या तो आप MD कर सकते हैं या आप MS कर सकते हैं। MD और MS दोनों ही 3 साल की होती हैं। इनको क्लियर करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हैं और या फिर आप सर्जन काम कर सकते हैं। आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी खोल सकते हैं और पेशेंट्स को देख सकते हैं अपने प्राइवेट क्लिनिक पे। तो ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, हाईएस्ट पेइंग जॉब है और बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। अभी पैंडेमिक में हम सब ने देखा कि डॉक्टर्स ने डे एंड नाइट काम किया है, बहुत रिस्पेक्ट भी अर्न की है। तो अगर आप में बहुत हार्ड वर्क और डेडिकेशन है तो आप MBBS MD जॉब को ज़रूर ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप डेफिनेटली गो फॉर दिस करियर ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आता है डेंटिस्ट्री का। डेंटिस्ट्री करने के लिए भी आपको BDS करना पड़ता है, जो कि 5 साल की ग्रेजुएशन कोर्स है। 5 साल में आपको सारी थ्योरी, थ्योरेटिकल चीज़ें बताई जाती हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें बताई जाती हैं कि आप पेशेंट्स में क्या क्या पेशेंट्स के ऊपर कौन कौन से ट्रीटमेंट करते हैं, उनको कैसे किया जाता है। आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है और BDS करने के बाद आपके पास एक लाइसेंस आ जाता है, जिसके बाद आप एक प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं। आप किसी डेंटल कॉलेज या हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकते हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन भी BDS में बहुत तरह की ब्रांचेस होती हैं जिसमें आप कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन 3 इयर्स की होती है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अगेन आप अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं। आप एक विजिटिंग कंसल्टेंट बन सकते हैं। आप डिफरेंट क्लिनिक्स पे जाके कोई भी कॉम्प्लेक्स केसेस हैं आप उनको कर सकते हैं। या फिर आप किसी कॉलेज के साथ एसोसिएट हो सकते हैं एकेडमिक्स में। आप सीनियर लेक्चरर बनते हैं और फिर प्रमोशन होते होते आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन सकते हैं। BDS भी काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है, काफ़ी हाईएस्ट पेइंग है। अगर आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप इस प्रोफेशन को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में भी कोई डेंटिस्ट है तो आपको वो अच्छे से गाइडेंस दे सकते हैं, बता सकते हैं, क्लिनिकल सेटअप के बारे में बता सकते हैं और डेफिनेटली आप ये प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं अगर आप थोड़े से आर्टिस्टिक हैं। बिकॉज BDS और MDS लाइन में थोड़ा सा आर्टिस्टिक हैंड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड प्रोफेशन की हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी की। फिजियोथेरेपी के लिए भी आपको पहले बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है और फिर मास्टर्स करना पड़ता है। फिजियोथेरेपिस्ट वो होते हैं जो आपकी मसल्स, बोन्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें आपको एक्सरसाइजेस करवाते हैं और आपकी जो भी पेन्स हैं उनको रिलीव करने में मदद करते हैं। जब भी किसी भी इंडिविजुअल का एक्सीडेंट होता है, बोन फ्रैक्चर हो जाती है या कोई भी स्प्रेन, स्ट्रेन, इंजरीज आ जाती हैं तो वो आफ्टर दी प्रॉपर ट्रीटमेंट बाय ऑर्थोपेडिक सर्जन उनको थेरेपी लेनी ही पड़ती है। फिजियोथेरेपी करने के बाद आप किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं या आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस खोल सकते हैं। आज के टाइम में जब मोबाइल का यूज़ बहुत बढ़ गया है, लैपटॉप का यूज़ बहुत बढ़ गया है तो लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं उनकी नेक में, बैक में। इसकी वजह से प्राइवेट क्लिनिक्स जो हैं उनको बहुत बूम मिला है। आप कहीं भी चले जाइए फिजियोथेरेपी सेंटर में मोस्टली यंग इंडिविजुअल्स आते हैं बिकॉज उनको बहुत इश्यूज रहते हैं। तो अगर आप फिजियोथेरेपी करते हैं आप मॉर्निंग में किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हैं और इवनिंग में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हाईएस्ट पेइंग, अगेन वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन है और इसमें आप एक डॉक्टर का टाइटल भी अटेन करते हैं।
अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप फिजियोथेरेपी करके स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, बिकॉज जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको बहुत सारी फिजिकल इंजरीज होती रहती हैं। इन फिजिकल इंजरीज की वजह से उनको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है और इसके लिए आपको स्पेशल स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपी इन स्पोर्ट्स का कोर्स करना पड़ता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास आयुर्वेदा है, बैचलर इन आयुर्वेदा। तो इसके लिए आपको अगेन पहले ग्रेजुएशन करना पड़ता है, उसके बाद आप किसी भी अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं BAMS करके, या आप किसी भी हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर सकते हैं। आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और किसी हॉस्पिटल के एकेडमिक्स डिपार्टमेंट में भी एसोसिएट हो सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है हमारे पास होम्योपैथी का। होम्योपैथी अगेन बहुत ही पॉपुलर ब्रांच है, बहुत सारे होम्योपैथी क्लिनिक्स हैं और बहुत ही लोगों का होम्योपैथी में फेथ है। तो होम्योपैथी करने के लिए भी आपको पहले बैचलर्स इन होम्योपैथी मेडिसिन करना पड़ता है, वो भी अगेन 4 इयर्स का कोर्स है। उसके बाद आपको मास्टर्स इन होम्योपैथी करना पड़ता है। आप बैचलर्स करके भी अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, बट अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है अगेन आपको एंट्रेंस का एग्जाम देना पड़ेगा और उसके बाद आप मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। होम्योपैथी, आयुर्वेदा, फिजियोथेरेपी, BDS एंड MBBS, ये सारे कोर्सेज करके आप एक डॉक्टर का टाइटल अटेन कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। पहले ज़माने में लोग कहते थे कि अगर मेडिकल लिया है तो डॉक्टर ही बनेगा, बट ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे अल्यूरिंग करियर ऑप्शंस हैं जो आप मेडिकल लेके परस्यू कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले अब मैं बात करूँगी B फार्मेसी की। B फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है जो बात करता है मेडिसिन्स की। आपको सारी मेडिसिन्स की नॉलेज, एक मेडिसिन के क्या मॉलिक्यूल है, वो कैसे बनती है, वो कैसे एक्ट करती है लोगों के ऊपर, वो वाला कोर्स आप कर सकते हैं। B फार्मेसी करने के बाद आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ एसोसिएट हो सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं कि वो कैसे मेडिसिन्स को डिस्पेंस करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, इंडिया में या कोई भी ज्योग्राफी जहाँ पे वो फोकस कर रहे हैं। B फार्मेसी करने के बाद आप M फार्मा भी कर सकते हैं, विच इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन। बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो M फार्मेसी करवाते हैं और फिर उसके बाद आप किसी भी फार्मा कंपनी में या कोई भी हेल्थ केयर कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं। M फार्मेसी करने के बाद आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, आप एकेडमिक्स में भी जा सकते हैं। अगेन वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन है। बहुत सारी कंसल्टिंग कंपनीज हैं, हेल्थ केयर कंपनीज हैं US बेस्ड, जो इन सब लोगों को रिक्रूट करती हैं, जो हेल्प करती हैं इनका फार्मा बिजनेस ग्रो करने में। तो अगर आपका फार्मा का बैकग्राउंड है, आपका हेल्थ केयर का बैकग्राउंड है, तो आप इन कंसल्टिंग फर्म्स के साथ भी जुड़ सकते हैं, जो बहुत हाईली पेइंग प्रोफेशन रहता है। आप कोई भी MBBS, BDS ये सारे कोर्सेज करके आप एक और कोर्स कर सकते हैं जिसको बोलते हैं MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन की लाइन है। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट है तो आप ये कोर्स करके आप किसी भी हॉस्पिटल का मैनेजर बन सकते हैं। मैनेजर का रोल बहुत ही वेरिएबल होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन अगेन इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन, करियर ग्रोथ बहुत अच्छी है। B फार्मेसी, M फार्मेसी के बाद अगर आप MBA करते हैं तो अगेन आप किसी भी कंसल्टिंग फर्म के साथ जुड़ सकते हैं जो फार्मा कंपनीज को हेल्प करती हैं टू ग्रो देयर प्रैक्टिसेस। सो ये बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस हैं जो अगेन इनमें कभी भी रिसेशन नहीं आएगा और हेल्थ केयर इज़ अगेन अ बूमिंग इंडस्ट्री। तो जब इसमें हमेशा बूम रहेगा, पैंडेमिक आ रहा है, डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, पोल्यूशन ऐसा हो गया है, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री से अगर आप जुड़े रहते हैं तो ये बहुत ही ग्रोथ वाला करियर अपॉर्चुनिटी रहता है आपके लिए। उसके बाद हम बात करते हैं BSc की। तो BSc बहुत सारी ब्रांचेस में आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन में अगर आप BSc करते हैं और उसके बाद MSc न्यूट्रिशन करते हैं तो आप एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट वो होते हैं जो हॉस्पिटल्स में एसोसिएटेड रहते हैं। सो बेसिकली दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डाइटिशियंस। तो आप वो हॉस्पिटल्स में एसोसिएटेड रहते हैं, जो भी पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट है उनकी डाइट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो हॉस्पिटल्स में भी उनको अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है,
उसके अलावा वो अपनी इवनिंग में प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आप ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो वेट लॉस या किसी भी मेडिकल कंडीशन से अगर उनको है, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, और वो चाहते हैं कि उनको एक पर्टिकुलर डाइट मिले, तो आप ये प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको जॉब के भी ऑप्शंस हैं और अगर आप अपना प्राइवेट बिजनेस खोलना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस भी हैं। तो आप न्यूट्रिशन साइंस भी कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट और आजकल बहुत बूम पे है बायोटेक्नोलॉजी। एडवांसमेंट्स होती रहती हैं साइंस में, तो वो सारी जो एडवांसमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, वो मेडिकल साइंस में भी होती है। तो इसकी स्टडी जो होती है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी आप अगेन ग्रेजुएशन करेंगे एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, और फिर आप जितनी भी कंपनीज़ हैं, लाइक फार्मा कंपनीज़ हैं, कंसल्टिंग फर्म्स हैं, हेल्थ केयर कंसल्टिंग फर्म्स हैं, उनके साथ आप एसोसिएट हो सकते हैं। इनफैक्ट आप इसमें PhD भी कर सकते हैं और आप रिसर्च में भी जा सकते हैं। US कनाडा में इसका बहुत स्कोप है। अगर आप ग्रेजुएशन में बायोटेक्नोलॉजी यहाँ से करते हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप US कनाडा से करते हैं तो अगेन इट हैज़ वेरी गुड स्कोप एंड देन इट इज़ हाईएस्ट पेइंग, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशंस। तो आप ये सारे कोर्सेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक एनिमल लवर है तो आप वेटरनरी साइंसेज में भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, तो उसके बाद आप एनिमल्स के डॉक्टर बन जाएंगे और आप उसमें मास्टर्स भी कर सकते हैं। आज के टाइम में वेटरनरी डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने पेट्स को अपने घर में रखना शुरू कर दिया, जिनको प्रॉपर केयर, टाइम, मेडिसिन, वैक्सीनेशंस, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो अगर आप ये वाला कोर्स करते हैं तो उसके बाद आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, आप किसी हॉस्पिटल के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं। अगेन इसमें भी बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर पैशन। सो आई वुड लाइक टू से कि अगर आप बहुत पैशनेट हैं टूवर्ड्स मेडिकल साइंसेज, टू बिकम टू चूज़ अ प्रोफेशन विच इज़ वेरी नोबल एंड इट इज़ सेल्फलेस, तो आप बिल्कुल हेल्थ केयर प्रोफेशन में जाइए, ऑप्ट कीजिए इस प्रोफेशन को और बिल्कुल डेडिकेशन से इसमें काम कीजिए। ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब रहता है। एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू से दैट अमित इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, दिस चैनल इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने में कि क्या क्या उनके लिए करियर ऑप्शन हो सकते हैं, हाउ कैन दे ग्रो इन देयर करियर। सो प्लीज़ अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, इसका कंटेंट अच्छा लगता है और किसी भी वे में आपके लिए यूज़फुल है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।